हेलो बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और शब्द भेद। तो आपने इससे पहले जब भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ी हो या हिंदी ग्रामर पढ़ी हो, हमेशा आपने अलग अलग पढ़ी है। आपने इंग्लिश ग्रामर भी अलग पढ़ी है, हिंदी व्याकरण भी अलग पढ़ी है। यही हमको प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हमको लगता है कि इंग्लिश एकदम अलग लैंग्वेज है और हिंदी एकदम अलग लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप बारीकी से देखें, अगर आप पास जाके देखें, समझें उसको एकदम, तो आपको समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंग्लिश ग्रामर में और हिंदी ग्रामर में सेम ही है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा पढ़ते क्यों हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्ट्स ऑफ पढ़ते इसलिए कि अगर मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ या आप मुझसे कोई बात कर रहे हैं, तो आप कोई ना कोई सेंटेंस बोलेंगे, सर मैं बाहर जाऊँ, सर मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पूछूंगा आप बुक लेके आए क्या अपनी, आपने नोट्स लिखे क्या? तो जो भी अपन बातें कर रहे हैं, ये भाषा जो अपनी बीच में होती है, जो हम व्याकरण पढ़ते ही इसलिए कि हमको समझ में आया कि हमको भाषा का ज्ञान है। तो भाषा के ज्ञान के बाद क्या होता है कि आपको वो सेंटेंस बनाना आना चाहिए पूरा का पूरा, जिसके बेस पे अपन ये बात सारी करते हैं। जो आप मुझसे बात कर रहे हैं या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब तभी संभव है जब आप और मैं दोनों सेंटेंस बना पाए, और सेंटेंस भी एक उसी लैंग्वेज में बना पाए जो आपको भी समझ में आती है और मेरे को भी समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, आपको इंग्लिश नहीं आती फॉर एग्जाम्पल, और आप मुझसे हिंदी में बात कर रहे हैं, मुझको हिंदी नहीं आती, तो क्या हम बात कर पाएंगे? बताइए, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने भाषा को सीखना शुरू किया। तो ये जो ह्यूमन रेस शुरू हुई, तो उसमें लैंग्वेज का अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लैंग्वेज ही एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए दो लोग या आप किसी के साथ बात कर सकते हैं या वो आपके साथ बात कर सकता है, आप तक अपनी बात पहुंचा सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम भाषा को थोड़ा बारीकी से सीखें। जो भी भाषा आएंगी बाद में वो अलग बात है। अभी अपने जो सिलेबस में है, जो 6-7 क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए जो मेन भाषा है वो इंग्लिश हिंदी ही अपन कर रहे हैं। तो अब खास बात ये मैंने साथ में क्यों ली है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। साथ में मैंने इसलिए ली कि जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण दोनों ही सेम टू सेम होते हैं काफ़ी हद तक। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जो हिंदी में नहीं होते। हिंदी काफ़ी ध्वनि अपनी आवाज़ों के बेस पे चलती है पूरी लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश में थोड़े बहुत एक्सेप्शन होते हैं, वो अपन बाद में करेंगे। अभी अपन बेसिक रूल सीखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस सीखते हैं। कि कोई भी सेंटेंस मैं आपसे बोलूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आलोक इज टीचिंग मैथमेटिक्स, तो इसमें मैंने एक सेंटेंस इस्तेमाल किया, आलोक इज टीचिंग मैथमेटिक्स में 4 वर्ड इस्तेमाल किए, आलोक इज टीचिंग मैथमेटिक्स। इसमें आलोक क्या है? इसमें आलोक है नाउन, वो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो अपना होता है सेंटेंस के अंदर, तो हमने पहली वाली क्लास में पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। तो हम थोड़ा सा आपको और एक्सपांड कर रहे हैं। हम समझना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट में और क्या क्या आ सकता है। सब्जेक्ट में जनरली अपना नाउन आता है और प्रोनाउन आता है, क्योंकि ये डूअर की बात हो रही है, कर्ता की बात हो रही है। तो अगर आप देखेंगे इंग्लिश हिंदी में सिमिलरिटी क्यों है, क्यों हमको ये हमेशा साथ में ही पढ़ने चाहिए, क्यों हमें इसको अलग अलग नहीं पढ़ना चाहिए? अलग अलग पढ़ते हैं, हमको लगता है 2 अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दोनों का एकदम कॉन्सेप्ट अलग है, ऐसा है नहीं। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं जो हमको यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। और इससे कुछ फायदे भी होंगे जो मैं बताऊंगा आपको। आपको 2 सब्जेक्ट अलग अलग नहीं पढ़ने पड़ेंगे अगर आपने एक बार में दोनों चीजें पढ़ ली तो। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको दिख रहा होगा पूरा बोर्ड। मैंने काफी बड़े बड़े वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आपको दिख रहे होंगे। ये इंग्लिश लिखा हुआ है या हिंदी लिखा हुआ है। और जैसे आप समझ रहे हैं, जो टॉपिक का नाम है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब जो भाषा, जो हम बात कर रहे हैं अपन, और हिंदी में उसको बोलते हैं अपन शब्द भेद। मतलब कोई भी शब्द जो होगा या कोई भी जो वाक्य है, उसके अंदर कौन से टाइप के शब्द अपन यूज करते हैं। ऐसे ही इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी हम बातें करते हैं उसमें कौन से पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप देखेंगे बहुत ही हाई लेवल पे, तो दोनों के अंदर, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। सेम टू सेम रेप्लिका यहाँ पे है, सेम टू सेम रेप्लिका, कोई भी चेंज नहीं है। नाउन को अपन हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, वर्ब को अपन हिंदी में बोलते हैं क्रिया, प्रोनाउन को अपन हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव को अपन हिंदी में बोलते हैं विशेषण, एडवर्ब को अपन हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक, कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक, और इंटरजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपन विस्मयादि बोधक। अब आपको कुछ फायदे होंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि हमने साथ में क्यों पढ़ाई की। अब नाउन की डेफिनेशन क्या है, आप बताइए। नाउन तो मैं लाइनिंग में आता हूँ कि ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ऐसे ही एडजेक्टिव का विशेषण है, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण है,
प्रीपोजिशन का मतलब संबंध बोधक है, कंजक्शन का मतलब समुच्चय बोधक है, और इंटरजेक्शन का मतलब जो है स्मृति बोधक है। नाउन क्या है, क्या पढ़ा है नाउन के बारे में हमने आज तक? 6th क्लास में पढ़ रहे हैं अपन, तो 5th क्लास तक अपन ये सब कुछ काफी हद तक पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से पढ़ाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था दोनों को हम साथ में पढ़ें, जिससे कि आपको एक ही साथ समझ में आ जाए दोनों चीजें क्या है और दोनों का यूज भी समझ पाए। नाउन क्या है? नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और हिंदी में भी जब हम संज्ञा की बात करते हैं, संज्ञा क्या होता है? किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर या चीज का नाम। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं आलोक इज टीचिंग इंग्लिश, तो आलोक कौन है? नेम ऑफ अ पर्सन है। आलोक कौन है? नेम ऑफ अ पर्सन है। अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि नाउन के कौन से पार्ट्स हैं, वर्ब के कौन से पार्ट है, वो अपन अगले लेक्चर्स में लेंगे। अभी अपना मेन जो पर्पज है वो इतना है कि हम ये समझ लें कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और हिंदी में जो 8 शब्द भेद है एकदम एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, इसमें कोई आपस में अंतर नहीं है। तो हिंदी इंग्लिश में जो नाउन की डेफिनेशन है वो यही होती है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी चीज का नाम। संडे मैंने बोला नाम है, मैंने बोला दिल्ली नाम है, मैंने बोला पुणे नाम है, मैंने बोला मुंबई नाम है, राइट। मैंने बोला टाइगर, मैंने बोला गोट, मैंने बोला लायन, मैंने बोला एलिफेंट। ये सब क्या है? ये सब नाम है, इसलिए सब क्या है? नाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? संज्ञा। ऐसे ही अगर मैं चीज का नाम लूंगा, जैसे मैं बोलूंगा कि ये पेन है, ये बोर्ड है, ये कैमरा है, ये मोबाइल है, ये सब क्या है? ये सब चीजें हैं, तो इनको क्या बोलते हैं अपन? संज्ञा। और संज्ञा जनरली किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले कि आलोक इज टीचिंग मैथमेटिक्स, तो आलोक भी संज्ञा है और मैथमेटिक्स भी संज्ञा है, ठीक है। और उस केस में आलोक सब्जेक्ट था और मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट था, तो वही सेम टू सेम चीजें हैं। और सब्जेक्ट को इंग्लिश में कर्म बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं। कर्ता मतलब जो काम कर रहा है और कर्म मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे आलोक इज प्लेइंग फुटबॉल, विवान इज प्लेइंग हॉकी, तो विवान क्या है? सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है? हॉकी खेल रहा है, तो हॉकी क्या हो गया उसमें? ऑब्जेक्ट। लेकिन दोनों ही केस में क्या है? ये दोनों ही केस में ये नाउन है और संज्ञा है। अब आती है बात, तो आप मुझको लगता है कि आप नाउन के बारे में हाई लेवल समझ चुके हैं। अभी अपन सारी चीजों को हाई लेवल समझेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके उनको डिटेल्स में भी जाएंगे बाद में। ऐसे ही वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया वर्ड से ही हमको समझ में आता है कि हम किसी एक्शन, हिंदी में क्रिया का मतलब क्या होता है? एक्शन। इन वर्ब को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? एक्शन। सो एनी पार्ट ऑफ स्पीच, एनी वर्ड्स which represents action words are called as verbs। जैसे कि मैं बोलूंगा प्ले, मैंने एग्जांपल दिया ईट, मैंने एग्जांपल दिया स्टडी, मैंने एग्जांपल दिया स्लीप, मैंने एग्जांपल दिया ड्रिंक। ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। मैं काम कर रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं हिंदी में वही सेम टू सेम चीज है। क्रिया, जब मैं बोलता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ जो वर्ड है वो अपने आप में एक क्रिया है। ऐसे ही इंग्लिश में प्ले जो वर्ड है वो क्रिया है। इंग्लिश में ईट वर्ड क्रिया है, क्योंकि एक्शन दिखा रहे हैं, हम कोई ना कोई एक्शन डिनोट कर रहे हैं कि ईट में खा रहा हूँ, तो खा रहा हूँ एक एक्शन है अपने आप में, इसलिए क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको अपन? क्रिया। तो वही, अगर आपको मान लो आप भूल जाए कि वर्ब क्या होता है, मैं भूल गया वर्ब, अगर आपको लेकिन ये याद है कि वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, तो क्रिया वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिया मतलब कोई काम करने का, कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। इसलिए हिंदी का फायदा आपको कई जगह होता है कि अगर आपको हिंदी का वर्ड मीनिंग आता है उसका, तो आप उसका इंग्लिश का मतलब भी आराम से निकाल सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भूल गए हो तो। अब अपन बात करते हैं, और उसमें भी बहुत सारी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, अपनी मेन वर्ब होती है। तो जैसे मैं बोलूंगा आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। एम जो है मेन एक्टिविटी नहीं है, मेन एक्टिविटी क्या है? प्लेइंग। तो प्लेइंग मेन एक्टिविटी है, वो तो मेन वर्ब हो गई, और एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब, वो सपोर्ट कर रही है उस वर्ब को। आई कैन नॉट से द स्टेटमेंट लाइक आई प्लेइंग फुटबॉल। अपने टेंस में वो टॉपिक आता है कि कैसे सेंटेंस बनाना है, कौन सा एम लगाना है, इज लगाना है, आर लगाना है, वो अपन टेंस में पढ़ेंगे। अभी के लिए अपना मेन फोकस जो है वो यही कि वर्ब क्या होती है, और टेंस जो पूरा होता है वो वर्ब के बेस पे चलता है।
तो जैसे मैंने बताया इसमें हेल्पिंग वर्ब और अपना मेन वर्ब होती है। तो ये आपका हो गया वर्ब विच इज एक्शन वर्ब। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, नाउन मतलब नेम और संज्ञा मतलब भी सेम टू सेम चीज। किसी भी स्थान, व्यक्ति, जगह या जानवर का नाम। यहाँ पे भी कोई भी क्रिया दर्शाने वाले शब्द को अपन क्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में उसी को अपन वर्ब बोलते हैं। अब ठीक है प्रोनाउन। अब देखिए एक और चीज देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स अपने आप में काफी हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान से देखें तो, हिंदी में भी और इंग्लिश में। तो यहाँ पे उसने ये लगाया वर्ड नाउन, यहाँ पे लगाया वर्ड नाम। नाम मतलब संज्ञा, जो पहले बात कर चुके हैं यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है प्रोनाउन का? प्रोनाउन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो, नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो, उसको अपन प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं डेफिनेशन, वर्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। हिंदी में भी सेम टू सेम वही डेफिनेशन है। नाम को आप संज्ञा मान लें, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके, संज्ञा मतलब नाम होता है। किसी भी नाम की जगह पर हम कोई भी दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं सर्वनाम। जैसे कि एग्जाम्पल, आई, ही, शी, इट, दे, यू, वी, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस्तेमाल करते क्यों हैं प्रोनाउन को। जैसे अगर मैं बात एक सेंटेंस बोलूं, रमेश क्रिकेट खेलता है, रमेश फुटबॉल भी खेलता है, रमेश पढ़ने भी जाता है, रमेश होता भी, तो बार बार जब मैं रमेश वर्ड बोलता हूं तो कानों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो इसीलिए इन्होंने एक नया वर्ड निकाला कि भाई बार बार अगर एक ही बंदे के बारे में, एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बार बार उसका नाम ना लें, उसकी जगह पे आप कोई और वर्ड इस्तेमाल कर लें जो थोड़ा इजी सा हो। तो इसीलिए इन्होंने इसका डिस्कवरी किया, इसका ये लेके आए सीन में प्रोनाउन। और वो उसका मतलब क्या होता है? ही। तो मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, रमेश के बारे में बात कर रहा हूँ, तो रमेश के लिए मैंने इस्तेमाल कर दिया वर्ड ही। मैं बात कर रहा हूँ सरिता के बारे में, जो एक लड़की है, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे अपन शी। मैं एक एनिमल के बारे में बात कर रहा हूँ, या कोई थिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई चीज के बारे में, या कोई जानवर के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके इसमें इस्तेमाल करेंगे अपन इट। मैं एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ तो इस्तेमाल करेंगे अपन दे। ये प्लूरल है। यू मतलब जिसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए यू हो गए, आपके लिए मैं यू हो गया। हम उसमें नहीं जाएंगे, फर्स्ट नाउन फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन, वो सब में नहीं जाएंगे अपन, वो सब बाद में करेंगे अपन। अभी हमारे समझने की चीज क्या है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स उस नाउन की जगह पे ही इस्तेमाल हुए हैं जो हम सेंटेंस में अपना यूज करना चाह रहे थे। जैसे मैं बोलूंगा कि माई पापा एंड मम्मी आर सिटिंग इन द गार्डन। अब मैं दोबारा लाइन बोलूँ, माई पापा एंड मम्मी आर ईटिंग फूड, माई पापा एंड मम्मी आर हैविंग फन। तो ये बार बार मेरे को जो माई पापा एंड मम्मी बोलना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा लोगों को ऑकवर्ड लगता है। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि इसकी जगह पर दे इस्तेमाल कर दो। आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो बार बार, तो आप दे इस्तेमाल कर दो। तो इसीलिए हम वहां पे दे का यूज करते हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी वही है, यह, वह, ये, वो, तुम, आप, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। तो हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? वह खाना खा रहा है, या वह खाना खा। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, हिंदी में शी के लिए कोई अलग से वर्ड नहीं है। वो लास्ट में अपन जो इस्तेमाल करते हैं, खाना खा रहा है या खाना खा रही है, उससे हमको पता पड़ता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इंग्लिश में थोड़ा सा ये है कि आपको पहले ही पता पड़ जाएगा कि ही है, शी है, ये मतलब फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है, राइट। ऐसी बात करते हैं। तो आई होप कि प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट वर्ड की। खैर अपने जो जितने ज्यादातर सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में या हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें, ये तीन। इनफैक्ट ये दो भी बहुत ज्यादा, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये दो हैं एक्चुअली। तो अगर मैं बोल रहा हूँ शी प्लेज और शी इज प्लेइंग फुटबॉल, तो ज्यादातर सेंटेंस जो होते हैं वो अपने नाउन और वर्ब के अंदर में ही हो जाते हैं, क्योंकि अपन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। एज आई सेड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली आपका नाउन या प्रोनाउन ही होता है, और एक कोई वर्ब इस्तेमाल करते हैं बताने के लिए वो कर क्या रहा है, वो जो भी इंसान है वो क्या कर रहा है। तो अब बाकी के जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे बताया मैंने आपको, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के लिए या जो अपन डेली भाषा में बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों चीजों का है। इनका भी अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है, तो अपन इस पर भी धीरे करके आएंगे। तो प्रोनाउन की बात मैंने कर ली ऑलरेडी। अब मैं बात करूंगा आपको एडजेक्टिव क्या होता है। इसमें देखिए वर्ड आप एड,
इसमें भी वर्ड क्या है, विशेषण। अब अगर मान लीजिए आप भूल गए कि एडजेक्टिव का मतलब क्या है, तो उस केस में क्या करोगे आप? आपको अगर ये पता है कि एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं, तो विशेषण से आपको क्या पता पड़ता है? वर्ड विशेषता मतलब क्वालिटी। तो ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, ये बताता है हमको एडजेक्टिव। तो उसी को अपन इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं और हिंदी में विशेषण बोलते हैं। मतलब कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको अपन बोलते हैं विशेषण। जैसे कि मैंने आपको बोला गुड, ही इज अ गुड बॉय। गुड क्या है? गुड उस लड़के की विशेषता है। ही इज अ बॉय, इतना क्लियर हो गया। ही इज अ गुड बॉय। तो ये जो बॉय है वो कैसा है? बॉय कैसा है? गुड है। गुड है, बैड है। मैं बोलूंगा मैं गर्म चाय ही पीता हूं, तो चाय कैसी है? चाय क्या है इसमें? चाय संज्ञा है, चाय नाउन है। इसमें इंग्लिश में नाउन, हिंदी में संज्ञा है। चाय की विशेषता क्या है? चाय कैसी है? ठंडी है, गर्म है? गर्म है। तो इसलिए इस केस में क्या हो गया? हॉट आपका ऐसे गुड, बैड, हॉट, कोल्ड, इवन कलर जो आपके होते हैं कि रेड है, तो वो भी अपने आप में क्या है? वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो भी आपने लिया हुआ है, इसके बारे में बात करें, ये गेंद लाल कलर की है, दिस फुटबॉल इज ऑफ रेड कलर। रेड इज व्हाट? रेड इज एडजेक्टिव। इट इज टेलिंग यू कि इसका विशेषता क्या है। तो मैंने आपको वो एग्जांपल दिया अभी साथ साथ। अगर आप ये भूल जाए कि एडजेक्टिव क्या होता है इंग्लिश में, तो आपको अगर ये याद है कि एडजेक्टिव का मतलब विशेषण है हिंदी में, तो विशेषण वर्ड से आपके सामने एक वर्ड क्लिक होना चाहिए, वो वर्ड है विशेषता। वो क्या वर्ड है? विशेषता। वो लगता है समझ में आ रहा होगा आपको ये बात। तो और विशेषता किसकी होती है? संज्ञा और सर्वनाम की। तो ऐसे अपने बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो एडजेक्टिव होते हैं। अगेन डिटेल्स में अपन बाद में जाएंगे, एडजेक्टिव क्या होते हैं और किस तरह के एडजेक्टिव होते हैं, वो सब हम बाद में करेंगे। अभी बहुत ही हाई लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि इनका आपस में रिलेशनशिप हिंदी से क्या है और क्यों आप इनको एक साथ पढ़ सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। अब मैंने आपको बोला एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? इंग्लिश तो बहुत ही इससे इजी वर्ड इसमें कोई है नहीं। देखो एड से आपको पता पड़ गया कि हम किसी क्वालिटी की बात करते हैं। जैसे एड यहाँ भी इस्तेमाल किया था हमने और एड यहाँ भी इस्तेमाल किया, तो ये तो पक्का हो गया कि एड मतलब हम कुछ एडिशनल उसमें एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। जो भी हमने बताया उस इंसान के बारे में, चीज के बारे में, उसको कुछ एक्स्ट्रा होता है। जैसे मैंने पहले बोला कि लड़का है तो ठीक है, अच्छा लड़का है, कुछ एक्स्ट्रा होता है, इसलिए एड वर्ड का इस्तेमाल हमने यहाँ किया। अब फर्क क्या है इन दोनों में? यहाँ पे लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ फर्क क्या है। इसको अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या नाम है? क्रिया विशेषण। इंग्लिश में क्या नाम है इसका? एडवर्ब। विशेषण में क्या था? विशेषण आपको संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता था। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी थे, नाउन और प्रोनाउन जो भी थे, सिर्फ उनकी विशेषता बताता था। वो वर्ड क्या था आपका? एडजेक्टिव। क्रिया विशेषण का मतलब क्या है कि जो मैं काम कर रहा हूं या जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं वो कैसे कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि आई एम ईटिंग फूड स्लोली, तो आई एम ईटिंग, मैंने स्टेटमेंट लिखा, मान लो मैं लिखा आई एम, यहां लिखता हूं मैं, आई एम ईटिंग फूड स्लोली। अब इसमें ये क्या था? ये अपना प्रोनाउन था। एम इज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वी टॉक्ड अबाउट इट। तो ये क्या है अपना? ये है प्रोनाउन, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, ये क्या है? ये है अपना नाउन। ये चीज का नाम है, खाना मतलब एक चीज है। तो ये जो इसमें आया, ये क्या आया? ये किसके बारे में बात हो रही है? स्लोली। स्लोली जो वर्ड है वो किसकी क्वालिटी बता रहा है आपको? वो बता रहा है कि मैं खाना कैसे खा रहा हूं, मैं खाना आराम आराम से खाना खा रहा हूं, धीरे धीरे खाना खा रहा हूं। तो ये हो गया आपका एडवर्ब। इसमें ये जो वर्ड है ये बता रहा है आपको क्वालिटी ईटिंग की। किसी क्वालिटी बता रहा है? ईटिंग की। ईटिंग क्या थी अपनी? ईटिंग थी अपनी क्रिया, मेन जो एक्टिविटी हम करते थे उसकी। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। हिंदी जो वर्ड है इसका, इंग्लिश वर्ड, दोनों में साफ साफ पता पड़ता है कि एडवर्ब जो है वो सिर्फ वर्ब की ही क्वालिटी बताता है, उसको अपन बोलते हैं एडवर्ब। तो इस केस में आपको साफ पता पड़ रहा है स्लोली जो है ये बता रहा है क्वालिटी ईटिंग की। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, आई एम, अगर मैंने यहां पर लिखा ईटिंग हॉट फूड, अगर मैं लिखा हॉट फूड बीच में, तो ये हॉट क्या था? ये हॉट था एडजेक्टिव।
क्या था ये हॉट? एडजेक्टिव। क्यों था एडजेक्टिव? क्योंकि ये हॉट जो क्वालिटी है वो फूड की क्वालिटी है, और फूड क्या है? नाउन, इसीलिए ये हॉट और एडजेक्टिव था। स्टोली जो क्वालिटी है वो ईटिंग की है, जो अपनी वर्ब की क्वालिटी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो ये इससे आपको साफ पता पड़ता है कि एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अपन जो बाकी की 3-4 हैं वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।